मदन अंध व्याकुल सब को लोका, निशी दिनु नहीं अब लोक ही कोका। देव धनुज नर किंकर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किंकर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा नो कहेऊ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस, पावरन ही की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगू, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आयन। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी नो काहू धीर सबके मन मन सिझरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, जौ लगी कामू शंभु पहि गयू। शिवहि बिलो की सशंकेऊ मारू। भयऊ जता मिति भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, जौ लगी कामू शंभु पहि गयू। सबही बिलो की संकेऊ मारू। भयऊ जता तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाई। परगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा।
लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तरागा, वन उपवन वापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मोए हूँ मन मनसिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। इसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मनों में भी कामदेव जाग उठा। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। इसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन बन, सुभगता नो परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान, नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्रिका सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत चली। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत चली। नो अचल समाधि, शिव कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छारे विषम विशिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघाड़ी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब शिवम तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरी छाड़ा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी।
समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करना करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोड़ी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करना करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला और सहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नामो अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सभी पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण मही भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्नी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धन शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चाहि नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखियो भरी लोचन,
सोई कछु करहु मदन मन यह उत्सव देखियो भरी लोचन। सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दिन्हा। कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करी पुनि करही पासाऊ न। सा सती करी पुनि करही पासाऊ। नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्न अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझी प्रभु वाणी। ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई। बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरु जानी सप्त ऋषि आए। तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी। बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार नो सुने हो तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन जारे कामो महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा। अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। तुम्हारे जान कामू अब जारा। अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो। सुनी बोली मुस्काई भवानी। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा। अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अन्नबद्ध अकाम अभोगी। जाऊँ मैं शिव से ये अस जानी। हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अन्नबद्ध अकाम अभोगी। जाऊँ मैं शिव से अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी और जन्म अनिद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से
प्रेम सहित उनकी सेवा की है। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते निकट जाय नहीं काऊ। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अबसी नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात अग्रिका, तो यह सहज स्वभावी है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहेउ रति कर वर्धन, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवन ने बहुत सुख माना।